नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो सोयाबीन किसानों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो कंप्लीट देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आज आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर टोटल आपकी फसल जब तक हार्वेस्टिंग होगी तब तक पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको कहीं पर कोई भी जानकारी जुटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आज आप लोगों को सोयाबीन फसल के अंदर अपन को आगे क्या कुछ करना है, हमारी फसल के अंदर खरपतवार उसका किस तरह से नियंत्रण करें। अगर आपने खरपतवारनाशी का प्रयोग कर चुके हो तो आपकी फसल के अंदर जो लगा हुआ झटका है दोबारा से किस तरह अपन रिकवर करें। साथ ही अब आगे आने वाले टाइम में हमारी फसलों के अंदर कौन कौन से कीट है वो लगने वाले हैं और किस कीट के ऊपर कौन सा इंसेक्टिसाइड, कौन सा कीटनाशक सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही हमारे सोयाबीन की फसल का अगर उत्पादन सबसे ज्यादा प्रभावित किसी चीज ने किया है तो वो बारिश ने किया है। पहले जो आज से 5 साल पहले हमारे किसान भाई सोयाबीन का उत्पादन लेते थे, वो अभी पिछले 2, 3, 4, 5 सालों के अंदर अपन देखते आ रहे हैं कि सोयाबीन का उत्पादन है वो बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच चुका। अगर ऐसे ही लगातार चलता रहा तो दूर नहीं जब सोयाबीन से किसान मुंह न मोड़ लें। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को वो जानकारी देने जा रहा हूं। एक तो बरसात जब होगी आपका पौधा इतना स्वस्थ हो, इतना मजबूत हो कि बरसात से वो कुछ दिन तक लड़ सके। साथ ही जितने भी कीट लगेंगे, साथ ही जितने भी फंगस आएंगे, उनसे अपने पौधे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक मुकाबला कर सके, वो डटे रहें। साथ ही हमें इस टाइम पर लगभग हमारी फसल जब 25 से 30 या 35 दिन की हो चुकी थी, इससे आगे हमें कौन से खाद अपने खेतों के अंदर डालने चाहिए। खाद हमें सीधे छिटक विधि से डालने चाहिए या फिर ऊपर से हमें कुछ फोलियर स्प्रे के अंदर जो भी पोषक तत्व है उनकी पूर्ति पौधों के अंदर करानी चाहिए। तो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हमें सोयाबीन की बुआई करने के बाद लगभग 15, 20, 25 या 30 दिन की जब हमारी फसल हो जाती है तो हमें क्या कुछ करना चाहिए। आप देख रहे होंगे आपके फसल के अंदर खरपतवार है वो जर्मिनेट हो चुके होंगे। जिन खेतों के अंदर खरपतवार ज्यादा होते हैं उन खेतों के अंदर बीमारियां भी ज्यादा। जो खेत शुरुआत के अंदर खरपतवारों से मुक्त होते हैं उनके अंदर एक तो बीमारियां कम आती है और उन खेतों के अंदर पौधे हैं उनके ब्रांचेस ज्यादा होंगे, उसके अंदर पौधों को पूरी जगह मिल जाएगी फैलने के लिए। साथ ही आपके खेत के अंदर जितने भी पोषक तत्व होंगे वो टोटली आपकी लगाई हुई फसल मतलब सोयाबीन का जो पौधा है वही खाएगा। अगर आपके खेतों के अंदर खरपतवार होंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वो दिखाई देने लग जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन को काम करना है खरपतवारों का निस्तारण। खरपतवारों को निस्तारण भी 2 विधि से कर सकते हैं, एक तो अपन केमिकली, दूसरा अपन ऑर्गेनिक। अगर हमारे खेतों के अंदर सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार हैं तो मैं आप लोगों को 2 हर्बिसाइड का नाम बताने जा रहा हूं, उनको आप स्प्रे कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपके खरपतवार है वो नियंत्रित हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके अंदर सबसे पहले आप क्रिस्टल कंपनी का अमोरा और दूसरा सिंजेंटा कंपनी का फ्यूजीफ्लैक्स, इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट लेके अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर दीजिए। उससे आपके खरपतवारों की समस्या वो केमिकली खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आप केमिकली नहीं करना चाहते हो, ऑर्गेनिक जैविक करना चाहते हो, तो आप डोरा कुल्पा चला के भी मतलब गुड़ाई करके आप अपनी सोयाबीन फसल को खरपतवारों से बचा सकते हो। दोस्तों, जहां पे आप रासायनिक विधि से खरपतवारों का नियंत्रण कर रहे हो उसके अंदर आपकी फसल के ऊपर एक हल्का झटका जरूर लगेगा। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप जैविक विधि से मतलब डोरा कुल्पा चला के गुड़ाई विधि से खरपतवारों का नियंत्रण कर रहे हो उसके अंदर आपके फसल के अंदर कोई झटका नहीं लगेगा। साथ ही आपकी फसल है वो ज्यादा बेहतर और होगी, क्योंकि फसल के अंदर डोरा कुल्पा या गुड़ाई करने के बाद उसकी एक तो जड़ें वो ज्यादा नीचे तक जाएगी और साथ ही जड़ों के अंदर वायु संचरण होगा और जितना ज्यादा वायु संचरण होगा उतना ही ज्यादा पौधा है वो अच्छा हेल्दी और ज्यादा ग्रोथ करेगा, उसके अंदर ब्रांचेज है वो ज्यादा निकलेंगी। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारी फसल के अंदर लगने वाले कीटों से हम किस तरह अपनी फसल को बचाएं, कौन से कीटनाशक है उनका हम समय रहते प्रयोग करें। उससे पहले अगर आपने अपनी फसलों के अंदर खरपतवारनाशी का प्रयोग किया था, आपकी फसल के ऊपर झटका लगा है, मतलब फसल आपकी हल्की पीलापन लिए हुए है, तो आप इस वक्त उस झटके से अपनी फसल को बचाने के लिए, उसको दोबारा से रिकवर करने के लिए NPK 19-19-19 उसकी स्प्रे कर दीजिए। आपकी फसल दोबारा से लहला उठेगी और आपकी फसल में जो भी झटका लगा हुआ होगा खरपतवारनाशी का उससे आपकी फसल दोबारा रिकवर हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, अगर NPK की ही बात करें, हमें NPK कौन कौन सी स्टेज के अंदर कौन कौन सा डालना है तो वो कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपकी फसल फूलों की स्थिति में पहुंच गई मतलब फ्लावरिंग स्टेज के अंदर पहुंच चुकी है तो आप फ्लावरिंग स्टेज के अंदर NPK 13-0-45 का प्रयोग कीजिए। अगर आप 13-0-45 का फ्लावरिंग स्टेज के अंदर स्प्रे करते हो तो आपके फ्लावर एक भी ड्रॉप नहीं होंगे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर है वो आपकी फसल के अंदर आएंगे। बात करते हैं अब अगले NPK की। अगर आपकी फसल
फलियों के ऊपर है, उसके अंदर दाने बन रहे हैं, तो दाने बनते समय आप अपनी फसल के अंदर NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हो। और जब आपकी फसल के अंदर दाने भर जाएं और दाने मोटे हो रहे हों, फलियां कंप्लीट आ चुकी हो, फ्लावर स्टेज कंप्लीट हो चुकी हो, उस टाइम पर आप NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हो। ये तो बात हुई दोस्तों NPK के। इस माध्यम से हम अपनी फसलों के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं, अपन सीधे खाद ऊपर से बुरकाव ना करके। अब बात करते हैं हमारी फसलों के अंदर जो मेन समस्या आएगी इससे आगे, तो बीमारियां कौन कौन सी लगेगी और उन बीमारियों को किस तरह से कंट्रोल करें। इस टाइम पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो दो तरह के कीट आपके फसलों के अंदर दिखाई दे रहे होंगे, रस चूसक और चबाने वाले। उनके अंदर आप देखोगे व्हाइट फ्लाई मतलब सफेद मच्छर है, हरा तेला है, एडल बीटल है, सेमी लूपर है, टोबैको कैटरपिलर है, और भी बहुत से आपको चबाने वाले कीट दिखाई देंगे। इनको किस तरह से कंट्रोल करें, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टेक्निकल बताने जा रहा हूं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बताने जा रहा हूं, उनको अगर आप स्प्रे करोगे तो आप इन दोनों समस्याओं से इनसे अपनी फसल को बचा सकते हो। आप इस अवस्था के अंदर बेटा साइफ्लोथ्रिन और इमिडाक्लोरोपिड का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही शानदार आपकी फसल के अंदर रिजल्ट लेकर आएगा। उससे आपके रस चूसक कीट भी खत्म होंगे, साथ ही जो आपकी फसल के अंदर इल्लियां हैं वो भी मरे। जैसे कि बायर कंपनी का सोलोमन आता है, उसको आप 120 ml पर एकड़ के हिसाब से अपनी फसल के अंदर स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इस टाइम पर इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ थायोमेथोक्सोम 25% जो आता है उसका भी स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा आप सिंजेंटा कंपनी का अलीका, जिसके अंदर लैम्ब्डासाइलोथिन और थायोमेथोक्सोम का कॉम्बिनेशन आता है, उसका भी स्प्रे कर सकते हो। इन तीनों में से कोई भी स्प्रे आप कर लो, आपकी फसल के अंदर जितने भी रस चूसक कीट और चबाने वाले कीट हैं वो टोटली खत्म हो जाए। तो हुआ इंसेक्टिसाइड। अब बात करते हैं हम फंजीसाइड के अंदर कौन सा स्प्रे करें। जब हमारी फसल 25 दिन से पार हो जाए, फसल के अंदर आप लोगों को पता है लगातार अब ग्रोथ होगी तो उनकी जो पत्तियां आपस के अंदर मिलेंगे, ऊपर से बरसात होगी या ओस पड़ेगी दूसरे दिन, उससे हमारी फसल के अंदर फंगस जनित बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। साथ ही आप लोग देख पा रहे होंगे जहां पर लगातार बारिश होगी वहां पर तना गलन की बीमारी होगी, जड़ गलन की बीमारी होगी। इससे बचाने के लिए आप एक तो प्रोपिकोनाजोल जो टिल्ट के नाम से आता है, या फिर आप टेबुकोनाजोल जो फोलिक्योर के नाम से आता है, इनमें से कोई एक प्रोडक्ट लेके और आप जो स्प्रे इंसेक्टिसाइड की जो मैंने अभी आप लोगों से बताई, सोलोमन लीजिए या फिर आप अलीका लीजिए या फिर आप इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ थायोमेथोक्सोम इनको लीजिए। इन्हीं के साथ इनमें से कोई एक टिल्ट या फोलिक्योर में से मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपकी फसल अब आगे आने वाले जो 15 या 20 दिन होंगे तब तक आपकी फसल है ना बिल्कुल बची रहेगी। अगर इस टाइम पर आपकी फसल के अंदर कोई बीमारियां होंगी, चाहे वो फंगस जनित हो चाहे वो कीट जनित हो, वो खत्म हो जाएगी। साथ ही आपके पौधों के अंदर जो इन बीमारी से लड़ने की क्षमता है ना वो भी पनप जाएगी। अब आगे अगर लगातार बारिश भी रहती है तो जिन खेतों के अंदर इस तरह के फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज नहीं किए गए हैं, उन फसलों की अपेक्षा आपकी फसल है ना वो कुछ ज़्यादा दिन के लिए बीमारियों से भी लड़ सकती है, साथ ही बरसात से भी लड़ सकती है। दोस्तों आप इस टाइम पर ये काम कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपकी फसलें बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। नमस्कार, धन्यवाद।